नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ दुर्गा की कृपा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जात कर्म की। जी हाँ, जात कर्म या फिर जातक संस्कार। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में चौथे संस्कार का विधि व विधान, महत्व और इसको क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और ये संस्कार कब करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। हिंदू धर्म के कुल 16 संस्कारों में से 3 संस्कार शिशु के जन्म से पूर्व ही संपन्न हो जाते हैं। शिशु के जन्म लेने पर चौथा संस्कार किया जाता है, जिसे जात कर्म संस्कार के नाम से जाना जाता है। यह शिशु के मां के गर्भ से बाहर आने के समय किया जाता है, ताकि इससे उसके जन्म में कई दोष दूर हो सके। शिशु के विकास के लिए जात कर्म संस्कार का किया जाना अति महत्वपूर्ण होता है। आइए मिलकर जानते हैं जात कर्म संस्कार में क्या किया जाना चाहिए और क्या किया जाता है तथा उसका क्या महत्व है। सबसे पहले जान लेते हैं जात कर्म संस्कार कब किया जाता है। एक शिशु भ्रूण रूप में अपनी मां के गर्भ में 9 महीने तक रहता है तथा वहीं उसका शारीरिक व मानसिक विकास होता है। 9 माह के पश्चात जब प्रसव का समय आता है, तब एक नए जीव का इस संसार में उदय होता है तथा पहली बार वह इस संसार के दर्शन करता है। शिशु के जन्म के समय घर वालों के द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं उसे जात कर्म संस्कार कहा जाता है। आइए जानते हैं उस दौरान क्या क्या किया जाता है। जात कर्म संस्कार है क्या। जैसे ही एक शिशु जन्म लेता है तो उसे स्नान करवाया जाता है, ताकि उसके शरीर से अशुद्धियां हटाई जा सके और उसमें किसी प्रकार का संक्रमण ना फैले। उसके मुंह में उंगली देकर उसे साफ किया जाता है तथा कफ को बाहर निकाला जाता है। जात कर्म संस्कार में शिशु को सोने के चम्मच या फिर अनामिका यानी कि हाथ की तीसरी उंगली से शहद व घी चटाया जाता है। इसके अलावा उसे मां के द्वारा प्रथम स्तनपान कराया जाता है। जी हाँ, स्तनपान करवाया जाना भी जात कर्म संस्कार में ही आता है, जो शिशु को अमरत्व का प्रदान करता है। साथ ही साथ शिशु के शरीर पर उपटन का लेप किया जाता है, जो कि चने के आटे इत्यादि से बना होता है। कुल मिलाकर शिशु के जन्म लेते ही जो भी कार्य किए जाते हैं वे सभी जात कर्म संस्कार के अंतर्गत आते हैं। अब बात कर लेते हैं जात कर्म संस्कार का महत्व क्या है। जात कर्म संस्कार का अत्यधिक लाभ मिलता है, जो शिशु को इस बाहरी दुनिया में रहने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। चूंकि जन्म के समय शिशु का पहली बार बाहरी वातावरण से सामना होता है, जबकि इससे पहले उसकी सब आवश्यकताएं अपनी मां के गर्भ में नर्भगाल के द्वारा पूर्ण हो रही होती हैं। लेकिन अब वह गर्भनाल तोड़ दी जाती है या फिर काट दी जाती है तथा उसे मां के बंधन से मुक्त कर दिया जाता है। ऐसे में उसे बाहरी वातावरण में रहने तथा उनका सामना करने के लिए ये सब कार्य किए जाते हैं। अब शिशु जन्म लेता है, तब उसके मुंह में कफ भरा होता है, जिससे उसे श्वास लेने में कठिनाई होती है। इसलिए उसके मुंह में उंगली डालकर उसे साफ करना आवश्यक होता है, ताकि वह सही से सांस ले पाए। इसके साथ ही घी व शहद को चटाने से उसके बाद कफ व पित्त के दोष दूर होते हैं। मां के द्वारा जो प्रथम दूध शिशु को पिलाया जाता है वह उसके लिए अमृत समान होता है। इससे उसके संपूर्ण शरीर के रोग दूर होते हैं। जात कर्म संस्कार को करने से शिशु को रक्त व मूत्र संबंधी समस्या नहीं होती है, वह स्वस्थ रहता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको जात कर्म संस्कार क्या है, इसको हिंदू धर्म में किस संस्कार के नाम से जानते हैं, ये चौथा संस्कार का शिशु के जीवन में महत्व क्या है, उसके जीवन को क्या ऐसा मिलता है जिससे वो स्वस्थ रह सके, ये संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में मैंने आपको दी है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक, रोचक जानकारी जानने सुनने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।